डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। ठीक है, बात समझना, बात समझना बहुत ध्यान से। एक दुकानदार किस किस तरीके से फायदा कमा सकता है? पहली चीज क्या है कि वो ज्यादा कीमत पर बेचे। ठीक है, पहली चीज क्या है कि वो ज्यादा कीमत पर बेचे सीपी से। दूसरी चीज, वो कहता है कि मैं सीपी पर ही बेचता हूं, सीपी पर ही बेचे, पर मिलावट करके बेचे। ठीक है, वो कहता है मैं जितने का लिया है साहब उतने में बेचता हूं। ठीक है, कुछ नहीं बचता, समाज सेवा कर रहे हैं, मिलावट करके बेच रहा है, मिलावट से फायदा कमा रहा है। ठीक है, दूध में पानी मिलाया जाता है, वो बोलता है दूध में 40 रुपए पड़ता है साहब, 40 रुपए में ही बेच देते हैं। ठीक है, तो पानी मिला देते हैं उसमें 50%, तो 50% का फायदा ले लेते हैं। ठीक है, एक और चीज क्या कर सकता है, सीपी पर बेचे पर कम तोले। वो बोलता है साहब 40 रुपए का था, 40 रुपए में दिया आपको। ठीक है, पर ये नहीं बताया कि 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही दिया है, यहां पर उसने फायदा किया। ठीक है, अब किसी का लालच और बड़ा दुकानदार का, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, देखिए बात समझने वाली है, प्रैक्टिकल है चीजें, खाली किताबी क्वेश्चन बनाने से बात नहीं बनेगी। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा चीजें चल कैसे कैसे रही हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। अब वो बोलता है कि सीपी से ज्यादा बेचता है, मान लेते हैं P% फायदे पर बेचता है, और तोलता भी कम है। तो यहां दो फायदे हो गए, यहां उसके दो फायदे हो गए। पहली बात तो उसने 10% 20% मुनाफे पर बेचा, दूसरी बात उसने मुनाफे के साथ साथ तोला भी कम है, तो यहां वो डबल बेनिफिट ले रहा है। और अगर और भी ज्यादा बेईमान हुआ तो सामान में भी मिलावट कर देगा इसके अंदर। ठीक है, सामान में भी मिलावट कर देगा। ठीक, तो तीसरा फायदा भी हो जाएगा कि एक तो 100 की चीज 110 में बेची, दूसरी बात 100 रुपए की जगह दी 90 की, तीसरी बात 90 की जो दी उसमें मिलावट हो रखी थी, एक्चुअली तो वो 70 की ही थी, तो 70 की चीज 110 की बेच दी उसने। तो तीन तरीके के फायदे हो गए यहां उसके पास। तो ये वो फायदे हैं, ये वो बेईमानी है जो कोई डिसऑनेस्ट शॉपकीपर करता है, जो बेईमान दुकानदार करता है। ठीक है, ये प्रॉफिट में भी बन जाता है और लॉस परसेंट में भी इसमें क्वेश्चन बन जाता है। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा जिसके अंदर आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर है? ये व्यक्तिगत जिंदगी की बात है कि समाज में क्या चल रहा है, किस किस हिसाब से फायदे चल रहे हैं, कितने लोगों को बात समझ आई है? चलिए, अब मैं एक एक करके ना क्वेश्चन लूंगा, ये रहा आपके सामने। एक क्वेश्चन में सारी बेईमानी वाले क्वेश्चन खल्लास हो जाएंगे। ठीक है,
सारे ध्यान से देखना, एक बेईमान दूध वाला दूध बेचता है परंतु वह सीपी पर बेचता है। पहला केस वही आ गया कि उसने सीपी पर बेचा, सीपी पर बेचा पर 20% कम वजन का इस्तेमाल किया। यानी बात समझना, वो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है। तो कहने का मतलब ये है कि वो बोल रहा है मैं बेच तो सीपी पर ही रहा हूं, पर 1000 रुपए की जगह चीज ग्राहक को 800 रुपए की ही दे रहा है। ठीक है, यानी जब भी वह 800 रुपए की चीज ग्राहक को देता है उसकी जेब में 1000 रुपए आ रहे हैं। ठीक है, तो 200 का फायदा ले रहा है वो, तो 200 का फायदा ले रहा है, तो 200 बटा 800 यानी ये 25% हो जाएगा। ठीक है, 1/4 यानी 25%। ठीक है, अब मैं दूसरे पे आता हूं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, वो बोलता है कि भाई 20% तो वजन कम इस्तेमाल करेगा और बेचेगा भी सीपी पर नहीं, बेचेगा ज्यादा में। यानी अगर 1000 रुपए का सामान था, उसने बेचा कितने में, 25% फायदे में, यानी 1250 में। ठीक है, उसने बेचा 1250 में, पर 20% वजन कम इस्तेमाल किया। अब 20% वजन अगर कम इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब 1000 रुपए की तो वो बोल रहा है चीज गई है उसके पास से, पर उसके पास से 1000 रुपए की चीज जाएगी नहीं, उसके पास से चीज जाएगी 800 रुपए की। तो 20% कम हो गया, और 800 रुपए की चीज के वो ग्राहक से कितने पैसे ले रहा है, 1250 रुपए ले रहा है, यानी 450 रुपए अधिक। ठीक है, और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं कितना आ जाएगा, 450 बटा 800, 8 से भाग करता हूं, 8 पंजे 40, 56.25% आ जाएगा। यानी इस केस के अंदर जो मुनाफा होगा उसका वो 56.25% हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ना आपको एक चीज और समझने वाली है। देखिए, जो चीज मैं अपने दिमाग में रखता हूं मैं आपको पूरी बताता हूं। एक चीज और दिमाग में रखने वाली क्या है, वो ये है कि इस तरीके से भी करते हैं कई बच्चे डायरेक्ट भी देख लेते हैं। डायरेक्ट कैसे, जब कोई दुकानदार ये दो चीजें कर रहा है, उसे दो तरीके के फायदे हो रहे हैं। पहला फायदा हो रहा है उसका पैसे पर 25% का, दूसरा फायदा किस पे हो रहा है, दूसरा फायदा हो रहा है वजन पर। वजन पर कितना फायदा हो रहा है, अब आप कहेंगे 20%, 20% नहीं, 20% तो वो कम तोल रहा है, तो फायदा 25% का हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही तोल रहा है। तो जब भी वो 800 ग्राम तोलता है तो बताता है 1000 ग्राम दिया है, तो 200 ग्राम का फायदा करता है, तो 25% का फायदा करता है। तो यहां पर आप एक फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं एक्स वाई वाला। एक्स वाई वाला फॉर्मूला क्या, कि भाई पैसे पे कितना फायदा हुआ उसे, प्राइस पे 25% का, वजन पे कितना फायदा हुआ उसे 25% का, नेट फायदा कितना हो जाएगा, 25-25 का नेट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 56.25 आ जाएगा। कैसे, 25 + 25 + 25 इंटू 25 बटा 100, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 56.25 आ जाएगा। इसके लिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसे दिमाग में ही करें कि जब कोई व्यक्ति 20% कम वजन का इस्तेमाल करता है तो उसे फायदा होता है 25% का। तो वजन वाला फायदा और प्राइस वाला फायदा दो लगातार फायदे हैं, इनमें अगर आप एक्स वाई का वाला फॉर्मूला लगा देते हैं तो नेट फायदा आ जाएगा 56.25%। उम्मीद करता हूं पहले दो क्वेश्चन सभी को क्लियर होंगे। एक बार जब मैं पूरा करा दूंगा ना, इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और पेपर का कोई भी क्वेश्चन आपको ये लगेगा कि हाँ बहुत सिंपल रहा, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझ के गए। पहले जल्दी से बताइए कितने लोगों को बात क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अब मैं थर्ड वाला पार्ट लेता हूं। ध्यान से देखिए, ये वाला
ठीक है, ये वाला पार्ट लेंगे हम, ध्यान से देखिए। एट 10% लॉस बट यूज 990 ग्राम। देखिए 1000 रुपए की जगह, ठीक है, 1 ग्राम की कीमत एक रुपए है, 1000 ग्राम की जगह मैं 990 ग्राम ही देता हूं। पहली बात तो कस्टमर को मैंने कितना दिया, 990 रुपए की चीज दी मैंने, ठीक है, 1000 ग्राम की जगह 990 ग्राम ही दिया है ना, पर कस्टमर से चार्ज कितने किए मैंने, जो सीपी था मेरा उससे 10% लॉस पर, 10% लॉस का मतलब है चार्ज तो मैंने उससे 900 रुपए ही किए और 990 रुपए की चीज दे दी, तो ये सीपी रहा मेरा और ये एसपी रहा, क्योंकि 990 रुपए की चीज मैंने उसे दी है, 900 रुपए मुझे मिले हैं, ठीक है, तो कितना नुकसान हो गया, 90 का नुकसान हो गया। कितने पे, 990 पे, तो ये आ गया 1/11। ध्यान से देखिए ये कितना आ गया आपका, 1/11 आ गया। 1/11 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 9.09% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9.09%। चलिए बहुत बढ़िया। नेट प्रॉफिट में सब्ट्रैक्ट क्यों होगा भाई, और ये नुकसान हुआ है, देखिए यहां पर लॉस हुआ है। बात समझना दोबारा से एक बार, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये है जी, सीधी सीधी बात। अब दुकानदार 1000 ग्राम की जगह 990 ग्राम दे रहा है, यानी 1000 रुपए की चीज के बदले 990 रुपए की चीज दे रहा है, यानी उसके पास से जो चीज गई है वो 990 रुपए की गई है कस्टमर के पास, पर कस्टमर से पैसे कितने ले रहा है, 1000 के 10% कम, यानी 900 रुपए ले रहा है। भाई 990 रुपए की चीज मेरे पास से चली गई और 900 रुपए मैंने ग्राहक से लिए, तो मेरे को नुकसान हो गया ना 90 रुपए का, किस पे, 990 पे, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को मैं एक और रूप से देख सकता हूं, जैसे मैंने पीछे देखा था, प्राइस पे क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, प्राइस पे तो 10% की हानि हो रही है। वजन पे क्या हो रहा है, वजन पे नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है, ध्यान से देखिए, अगर मैं वजन का नुकसान निकालूं तो आप देख सकते हैं 1000 की जगह 990, तो एक फायदा हो रहा है, 1000 की जगह 990 नुकसान नहीं, फायदा हो रहा है, ठीक है। तो 10/990 यानी 1/99, जिसे मैं बोल सकता हूं 1.01 लगभग, ये फायदा हो रहा है। अब मैं इसमें एक्स वाई लगाता हूं, -10 + 1.01 -10 × 1.01 अपॉन 100, इसे सॉल्व करूंगा तो वापस ये आ जाएगा 9.09% माइनस में, ठीक है, यही आ जाएगा, ठीक है, अगर मैं उसे सॉल्व करूंगा तो आपको मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि दो नजरिए हैं हमारे पास, एक ये, ठीक है, एक ये है और एक ये है। मैं इसे भी बिना पेन के करूंगा, मैं इसे भी बिना पेन के करूंगा, अब आप पे निर्भर करता है आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ आया। मैं एक एग्जांपल और लूंगा, ठीक है। अगला एग्जांपल है ये कि वो बोलता है कि उसने बोला ये वाला 1000 की जगह वो कस्टमर से चार्ज करेगा 1100 रुपए, 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, पर चीज कितने की देगा, चीज देगा केवल 990 ग्राम की, यानी 990 रुपए की, यानी 990 रुपए की चीज बेचने पर उसे जो फायदा हो रहा है वो फायदा हो रहा है 110 रुपए का। तो 1/9 आ गया, 1/9 का मतलब होता है 11 1/9%, ठीक है,
ये 11 1/9% आ गया। इसी को अगर मैं XY से निकालता तो मैं ये करता कि 10% का प्रॉफिट प्लस 1.01 प्लस 10 इंटू 1.01 अपॉन 100। ठीक है, इसे सॉल्व करूंगा, वापस ये आ जाएगा 11.11%। ठीक है, वापस आपका ये आ जाएगा 11.11%। इसका मतलब ये है पहला फायदा कीमत पर, दूसरा फायदा वजन पर। ठीक है, दोनों लगातार फायदे हैं, इसलिए XY वाला फॉर्मूला हम लगातार लगा रहे हैं। यहां पर मैंने सिंपल सिंपल बताया आपको, 1000 रुपए की चीज थी, कस्टमर को वो 990 रुपए की ही दे रहा है, अपनी जेब से उसे जो चीज दे रहा है कस्टमर को 990 रुपए की दे रहा है, पर कस्टमर से चार्ज कर रहा है 1100 रुपए। ठीक है, इसी में एक मॉडिफिकेशन और हो गया। मैं लास्ट वाले पार्ट पे आता हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं लास्ट वाले पार्ट पे आता हूं, लास्ट वाला पार्ट क्या है? लास्ट वाला पार्ट ये है, एक दुकानदार 6% लॉस पर बेचता है, परंतु 14 ग्राम की जगह 15 ग्राम की जगह केवल 14 ग्राम ही चीज देता है। 16 ग्राम है, 15 ग्राम नहीं है, 16 ग्राम है। ठीक है, अब मैं मानता हूं 1 ग्राम की कीमत अगर 1 रुपये है, यहां तो पर केजी के हिसाब से था, ये मैंने अलग लिया है। ठीक है, 1 ग्राम की कीमत अगर 1 रुपये है, ठीक है, अब वो 16 रुपए की चीज की जगह, ध्यान से देखिए, 16 रुपए की चीज की जगह कितने, 14 रुपए की चीज दे रहा है। ठीक है, और 6% नुकसान, 6% नुकसान यानी 16 6 96 0.96, यानी इतने पैसे चार्ज कर रहा है, 15.04। उसकी जेब से चीज कितने की जा रही है, इतने की, तो कितने का अंतर आ गया, 1.04 का। तो मैं इसे लिख सकता हूं 104/14, और ये हो गया आपका 52/7। 52/7 का मतलब हो गया 7 7 49, 3 52/7, 7 सही 3/7% आपका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए मैंने 5 क्वेश्चन नहीं कराए, एक साथ ही सारे रख लिए, जिससे आप डिफरेंशिएट भी कर सके और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरा अच्छे से जाए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, फिर मैं 2 क्वेश्चन और लूंगा इस पे बेस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई बेईमानी कैसे कैसे हो सकती है। अगर मान लेते हैं वो ये बोलता है कि दुकानदार मिलावट भी कर देता है, मिलावट करने के बाद सीपी पर बेचता है, तो जितने परसेंट मिलावट होती है उतने परसेंट का फायदा हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन हमने मिक्सचर में देखे हैं। ठीक है, लास्ट वाले में प्रॉफिट है, बिल्कुल भाई प्रॉफिट हुआ है, क्यों नहीं हुआ प्रॉफिट? 14 रुपए की चीज जा रही है, 15.4 में बेच रहे हैं, 0.4 में प्रॉफिट है। अब मैं 2 क्वेश्चन और लूंगा जिनसे ये कॉन्सेप्ट आपका और भी क्लियर हो जाएगा, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोनों, ये आने वाले बदलाव है। ठीक है, एक दुकानदार ग्राहक को सीपी के परसेंट ऊपर, देखिए सीपी हम लिखते थे, इससे के परसेंट ऊपर पर वो चीज बेचता है। 10% फायदा हो सकता है, 20%, 50%, हमें नहीं पता। इसके अलावा वो चीटिंग करता है, ग्राहक को 1 किलो की जगह 880 ग्राम ही चीज देता है। यानी मैं ये बोल सकता हूं 1000 रुपए की जगह उसकी जेब से चीज तो 880 की ही जाती है। ठीक है, 1000 की जगह उसकी जेब से चीज 880 की जाती है, पर जो ग्राहक आया ना उसे ऐसा लगता है कि 1000 की चीज आ रही है उसके पास, इसलिए ऐसा ले रहे हैं हम। ठीक है, अब उसको फायदा जो हुआ वो 25% का हुआ। 25% का फायदे का मतलब है अगर 880 रुपए की चीज उसके पास से गई, ठीक है, तो उसे फायदा हो रहा है 25%। 25% यानी 1/4, 1/4 अगर मैं इसका निकालता हूं तो 220 आता है। 220 अगर मैं इसमें जोड़ता हूं तो 1100 रुपए हो जाता है। यानी बात समझिए, ग्राहक को लगा कि उसके पास चीज आई 1000 रुपए की, ठीक है,
और ग्राहक ने दिए 1100 रुपए, क्योंकि दुकानदार फायदा भी कर रहा है, वो खुद ही बोल रहा है मैं फायदा कर रहा हूं, ठीक है। और पर वो बोल क्या रहा है, बोल यह रहा है कि के परसेंट ऊपर है, के परसेंट उसका कैलकुलेटेड नहीं है यहां पर, समझ रहे हो बात, के परसेंट ऊपर ये है, के परसेंट ऊपर, अब ये हमें नहीं पता कितना। अब जब के की वैल्यू मैं निकालता हूं तो यहां पर क्या आ रहा है, 1000 की चीज में उसने दी 880 की और बेची 1100 रुपए में, तो कस्टमर को जो नजर आ रहा है एक्चुअल प्रॉफिट वो ये नजर आ रहा है 1000 से 1100 यानी 10% ऊपर, ठीक है। के की वैल्यू 10 आ गई, 10% प्रॉफिट आपका आंसर आ गया, ठीक है, 10% आपका आंसर हो गया। पर देखिए अब इस चीज को ना और गहराई में जाके समझो, उसने ग्राहक को बोला कि मैं देखिए जी फायदे पर ही बेच रहा हूं, बात समझना, 10% फायदे पर बेच रहा हूं, पीछे से उसने बेईमानी करी, 1000 ग्राम की जगह 880 ग्राम ही दिया, इससे क्या हुआ, उसका फायदा बढ़ गया, 10% से ज्यादा हो गया, ठीक है। जो ग्राहक है उसे नजर आ रहा है कि वो 10% फायदे पर बेच रहा है, दुकानदार 10% का मुनाफा है, इतना मार्जिन होता है, ठीक है। परंतु एक्चुअल मार्जिन उसने जो निकाला वो निकाला 25% का, उसने क्वांटिटी कम कर दी शॉपकीपर ने। अब ग्राहक की नजर में 10% है, दुकानदार कमा रहा है 25%, ये सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है ये, जल्दी से बताइए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए ध्यान से, ओवरऑल प्रॉफिट ही तो दे रखा है, यहां 25% हो रहा है उसको। अब एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं ऐसा ही, ध्यान से देखिए, ये लिखा आपके सामने, एक दुकानदार ने अपनी वस्तुओं को 40% ऊपर मार्क किया, मान लेते हैं मैं 1000 की चीज 1400 रुपए मार्क करता हूं, 1400 में देता नहीं हूं, 1400 रुपए मार्क करता हूं, 25% का डिस्काउंट भी देता हूं, 25% का डिस्काउंट हो गया यानी 1/4 यानी 350, तो 1050 में बेच दी मैंने, ठीक है, अगर मैं 25% का डिस्काउंट देता हूं। परंतु केवल इतना ही नहीं है, देखिए अभी तक तो ये सीन चलता था, इतने की चीज थी, दुकानदार ऊपर मार्क कर देता था और डिस्काउंट दे देता था और फायदा कमा लेता था। अब या तो एक बेईमानी और जुड़ गई कि वो वजन कम तोल रहा है, अब यहां पर वो बोल रहा है कि वो 1 किलो की जगह 800 ग्राम की ही चीज देता है, यानी 1000 रुपए की जगह उसकी जेब से चीज तो 800 की जा रही है और जेब में कितने पैसे आ रहे हैं, 1050 रुपए, कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, ये 250 आ गया, और 250/8 अगर आप सॉल्व करते हैं तो 125/4 हो गया, जिसे आप 31.25% कहेंगे, इतने प्रतिशत आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें ना जब तक आप प्रैक्टिकल दुनिया में कनेक्ट करके नहीं समझेंगे, चीजें समझना इतनी आसान नहीं है, आप स्पेसिफिक क्वेश्चन कर जाएंगे और उसी के भरोसे रहेंगे। मैंने सबसे पहले ये बताया बेईमानियां क्या क्या होती हैं, उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन लिया, उसमें सारी वैरायटी रख दी, और फिर आगे 2 वेरिएशन वाले क्वेश्चन कराए कि आने वाले समय में क्वेश्चन वो डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, इतनी बेईमानी करी तो कितना फायदा, इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है।